ये आप मुझे समझाइए, एक बात, एक नैरेटिव बड़ा चल रहा है और वो प्रश्नों में भी आ रहा है कि बांग्लादेश को फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और बार बार ये बयान देना कि भाई बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, बांग्लादेश तो अभी भी पाकिस्तान का ही प्रोविंस है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। ये सारी मानसिकता को नरेट करना, जनता को फिर सड़क पे ले आना, हिंदुओं को टारगेट करना, भारत विरोधी नारेबाजी लगाना, क्या ऐसा है कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है अब बांग्लादेश? थैंक यू। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी बताना चाहता हूँ बांग्लादेश की। सबको पता है सबसे लंबा बॉर्डर है भारत के साथ, 4000 करीब 100 किलोमीटर। उसमें जो बंगाल का बॉर्डर है वो 2200 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ है, जिसमें खाली 1600 किलोमीटर ही करीब फेंस्ड है और बाकी खुला है, रिवराइन है, नदियां आ रही हैं, छोटी छोटी उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। बाकी जो बचा हुआ है 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ है, असम के साथ है, मेघालय के साथ है, मिजोरम के साथ है और त्रिपुरा के साथ है। सबसे बड़ा बॉर्डर फिर त्रिपुरा के साथ होता है, जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट के लिए साउथ, जहाँ से रोहिंग्यास भी अंदर आते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, ये इसके हिसाब से अगर आप पाकिस्तान का बॉर्डर देखें तो 3300 किलोमीटर करीब है, तो कम से कम ये उससे 800 किलोमीटर बड़ा है बॉर्डर, और मोर रगड है क्योंकि वो टेढ़ा पेड़ा है, नदियां आ रही हैं, नाले आ रहे हैं और डेल्टा इलाका है। दूसरी बात, मुनीर का ये प्लान बी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसने प्लान ए था कि कश्मीर को दोबारा जलाना, प्लान ए का एक एडजंक्ट था कि खालिस्तान और कश्मीर को एक साथ करके दोनों को जलाना, जो के पॉलिसी उनकी थी। जब वो दोनों फेल हो रहे हैं तो ये तीसरा उसके चाल है। बट ये खाली पाकिस्तान नहीं है, इसमें पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर एक ग्रेट गेम मैनिफेस्टेशन हो रही है। यूएसए ने चाइना की दुकान बंद कर दी पाकिस्तान में, चाहे वो चाइना की दुकान यूएसए ने बंद की, सीपैक वाली, जो उनके 80-90 बिलियन डॉलर, $1000 ख़त्म हो गए। लेकिन दूसरी जो दुकान बंद की है वो बलूचिस्तान ने खुद कर दी, केपीके ने के लोगों ने कर दी और जीबी ने कर दी। तो चाइना जो है अब बांग्लादेश को प्रॉप अप करना चाह रहा है अपने रेयर अर्थ को लाने के लिए, वार्म पोर्ट पे बे ऑफ बंगाल के। वो अपनी गैस पाइपलाइन म्यांमार के थ्रू बांग्लादेश की तरफ लाना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि यहाँ पर मेरे को और बिजनेस मिले। 750 करीब कंपनियां जो इस समय चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश में हैं। तो अगर हम ये सब सोच के और ये सोचें, उनको हथियार दे रहा है, नेवी उनकी बहुत छोटी सी है, करीब 100 शिप्स हैं, ग्रीन वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी भी बोलते हैं। लेकिन 3 तरफ से भारत से घिरा होने के बावजूद उस देश को, जिसको हमने आज़ादी दिलाई, साहब ने बताया अभी कि उसका एक और जो पुराने सोच वाले जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो उसको मानते ही नहीं है, वो उसको बांग्लादेश का ही पाकिस्तान का ही पार्ट मांगते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक बिहारी कॉलोनी है, जो कि ये इन्होंने बोला बिहारी मुसलमान बांग्लादेश गए, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान गए, जब वहां से वो आज़ाद हुआ तो वो वापस आके कराची में बसे, और वहां पर एक बिहारी कॉलोनी है बहुत बड़ी, जहां ये बिहारी मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रेट गेम यूएस का कंटेस्टेशन चल रहा है, क्योंकि वो मार्टिन आइलैंड लेना चाह रहा था, चाइना अपनी दुकान खोलना चाह रहा है, पाकिस्तान जमायत के थ्रू आईएसआई का एक सेल खोल दिया है, उसके नेवी के ऑफिसर्स गए हैं, उनके सीजीएस वो शमशाद मिर्जा गए थे। तो वो सब ये चाह रहा है कि यहाँ से जो है एक और फ्रंट खुले और इंडिया के ऊपर आघात हो, और ये बहुत बड़ा क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है। हम इसको अब न्यूसेंस वैल्यू नहीं बोल सकते। जो 1975 में हुआ, उसके बाद जो अरशद साहब, जनरल अरशद के टाइम में हुआ, ये सबसे बड़ा ये होने जा रहा है, जिस तरह के ये एक वजूम चल रहा है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में सोच विचार करना है। क्या बॉर्डर को भी बदल सकते हैं, बदलना चाहिए अपनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए? तो मैं बॉर्डर बदलने की भी बात करूंगा, आगे बात आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे बदले। क्या उनके भी 2 चिकन नेक हैं।